अब अपने दिमाग में एक चलती हुई बिल्ली को इमेजिन करें। एक छोटे से ख्याल को जिंदा रखने के लिए आपके दिमाग में 20 वाट की एनर्जी यूज की है, और यही काम अगर हम किसी एआई को दें, वो इस छोटे से ख्याल को जनरेट करने के लिए 500 वाट की एनर्जी कंज्यूम करेगी। एआई को हम सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी समझते हैं, लेकिन वो इंसानी दिमाग के आगे कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पे लेकर जाऊंगा, द फाइंडिंग ऑफ रियल गॉड। तो पहले तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं, खुदा हमेशा से है। इसको हम मैथमेटिकली साबित करेंगे। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं जिन्हें हम चैलेंज नहीं कर सकते, जैसे 2+2 = 4। इसको हम 3 या 5 नहीं कर सकते। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तो ये 2+2 = 4 ही रहेगा। ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ एस्टेब्लिश हो चुका है, कायनात पहले नहीं थी तो आई है। तो फिर इस दिमाग और इस कायनात का इंजीनियर कौन है? पहले लोग हमेशा से समझते थे कि कायनात ऐसे ही चलती आ रही है, फिर साइंस ने इसको बिग बैंग के बाद प्रूफ कर दिया कि ये कायनात हमेशा से लगातार फैल रही। अगर हम टाइम को रिवर्स करें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे डेंसिटी इन्फिनिट और वॉल्यूम 0 था। फिलोसफी में एक कॉन्सेप्ट है इन्फिनिट, इसे हम आसान अल्फाजों में समझते हैं। फर्ज करें एक लाइन में आपके आगे कोई खड़ा है और उसके आगे कोई खड़ा है, और आगे वाला तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसके आगे वाला ना बढ़े, और ये चेन कभी खत्म नहीं ना हो। तो क्या कोई आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं। थियोलॉजिकली भी अगर हम ये मान लेंगे क्रिएटर ए को क्रिएटर बी ने बनाया, क्रिएटर बी को क्रिएटर सी ने, और क्रिएटर सी को क्रिएटर डी ने बनाया, तो ये इन्फिनिट प्रोग्रेस है। तो ये चेन कभी रुकेगी नहीं। अगर ये चेन कभी रुकेगी नहीं तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, और अगर ये प्रोसेस कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो आप, मैं और ये कायनात फिर वजूद में कैसे आ गई? 17th और 18th सेंचुरी के अंदर लोग हमेशा से ये समझते थे कि स्टडी स्टेट कायनात है, ये कायनात हमेशा से ऐसे ही चलती आ रही है। फिर एक दिन अबल ने टेलीस्कोप में जब देखा कि सितारे और तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उसने इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया। जब उसने इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया तो उसने देखा ये कायनात एक्सपेंड हो रही है। जब ये कायनात की एक्सपेंशन को टाइम में रिवर्स किया गया तो साइंस बिग बैंग तक पहुंची। तो इसका ये मतलब है कि कायनात हमेशा से नहीं थी, तो ये कायनात आई है। साइंस कहती है कि बिग बैंग सिर्फ एक मटेरियल का धमाका नहीं था, बल्कि उस लम्हे टाइम, स्पेस, मैटर वजूद में आए थे। तो इसका ये मतलब है कि जो चीज़ वक्त के अंदर होती है वो वक्त को कभी शुरू नहीं कर सकती, और लाजमी तौर पे इस कायनात को बनाने वाली पावर वक्त से बाहर है, वो टाइमलेस है। अब यहाँ आती है फाइन ट्यूनिंग। बिग बैंग के बाद अगर इस सेकंड में ट्रिलियन ट्रिलियन ईसे में भी हलचल होती तो ये कायनात कभी वजूद में ना आती। सूरज का जमीन से फासला होना, ग्रेविटेशनल फोर्स, डीएनए का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खुद ब खुद नहीं बन सकता। फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, कहता है कि जब भी कोई धमाका होता है तो उसमें डिसऑर्डर आता है, मगर ये बिग बैंग पहला ऐसा धमाका था जिसमें कोई चीज परफेक्ट स्ट्रक्चर में बन रही है बिना किसी स्प्रिंग ब्रेन के। तो ये पॉसिबल ही नहीं। एक मशहूर साइंटिस्ट फ्रेड होयल ने इस बात को मिसाल में बोला था कि एक ऐसी बात है कि एक कच्चे का ढेर है, उसमें एक आंधी आती है और वो एक जहाज बोइंग 777 के अंदर बन जाता है। एक अक्लमंद इंसान इस बात को कभी नहीं मानेगा, वो इसको पागल बन बोलेगा। तो एक जहाज से लाखों गुना कॉम्प्लेक्स इंसान खुद ब खुद कैसे बन गया? लेकिन इस पर रिचर्ड डॉकिंस जैसे एथिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है तो उसका खुदा, उसको बनाने वाला कितना कॉम्प्लेक्स होगा, तो फिर उस खुदा को किसने बनाया होगा? चलिए इससे भी गहरी बात करते हैं, कॉन्शियसनेस, होश। अगर आप एक सेब को एक डब्बे के अंदर बंद करेंगे अरबों करोड़ों साल, तो वो सड़ जाएगा, टूटकर एटम्स में बन जाएगा, और अरबों करोड़ों साल बाद अगर आप एटम्स को जोड़ेंगे तो वो इस सेब में बन जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मैटर करता है। और अगर आप एक बिल्ली को अरबों करोड़ों साल इन बॉक्स में बंद करते हैं तो वो मर जाएगी, एटम्स में टूट जाएगी, और आप अरबों करोड़ों साल उस एटम्स को जोड़ेंगे तो वो बिल्ली तो बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, होश कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो मैटर नहीं, वो कॉन्शियसनेस है जो साइंस कभी नहीं बना सकता। साइंस चीज़ों को मैयर तो कर सकती है, लेकिन कॉन्शियसनेस को कभी नंबर्स के अंदर नहीं फिगर कर सकती। इसको कहते हैं इन्फिनिट प्लस। जैसे एक हवा के अंदर एक लटकी हुई जंजीर कभी नहीं लटक सकती जब तक उसके ऊपर कोई हुक ना हो। ऐसे ही हमें एक ऐसी एंटिटी पे रुकना होगा जो किसी पे डिपेंड ना करती है, जो इस सबसे बाहर हो। और साइंस और फिलोसफी में इसको कहा जाता है नेसेसरी बीइंग। और खुदा की यही असली डेफिनेशन है कि वो टाइम, स्पेस और मैटर से बाहर है। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जो चीज़ वक्त के अंदर होती है वो टाइम के साथ बदल तो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन खुदा वक्त का पाबंद नहीं, क्योंकि वो वक्त से बाहर है। वो वक्त के बाद भी रहेगा, वो वक्त से पहले भी था और वक्त के बगैर भी रहेगा। और यही तो है लम यलिद व लम यूलद। ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, क्योंकि पैदा होने के लिए वक्त की शुरुआत चाहिए होती है, और वो खुदा टाइमलेस है, वो वक्त से बाहर है।